ये जुनूना बात तक कैसे पहुंच गया? ये सब भी तो किसी न किसी गुरु के चेले हैं। इन सबको देखकर तो मेरी लगन प्रेम में बदलती जा रही है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे परम आनंद का अनुभव हो रहा है। सब कुछ बेकार और फीका फीका सा लगने लगा अब तो। अरे, ये क्या कर रहे हैं? देखा कितनी टफ ड्यूटी है। ये सारे पत्थर मुझी को हटाने हैं 3 दिन के अंदर। 3 साल से यहीं पे ड्यूटी दे रहा हूँ। बहुत मुश्किल है। वापस लौट जाओ वापस। देखा यहाँ क्या है? लौट जाने को कह रहे हैं आप उस उजड़ी हुई बस्ती में जो दिखने में आबाद है मगर वास्तव में बर्बाद है। उस बस्ती में लौट जाने को कह रहे हैं जहां किसी को किसी की परवाह नहीं। उस बस्ती में जहां अंधेरा ही अंधेरा है। उस बस्ती में जहां कीचड़ ही कीचड़ है। उस बस्ती में जहां सब एक दूसरे से तो क्या खुद से भी अनजान हैं लोग। उस बस्ती में जहां अपने सर पर मंडराती मौत को देखकर भी ठहाके मारकर हंस रहे हैं लोग। बस अपनी शरण में ले लीजिए बाबा। बस अपनी शरण में ले लीजिए बाबा। बस अपनी शरण में ले लीजिए बाबा। अरे हम सबकी ड्यूटी जिसने लगाई है, तुम उनके पास चले जाओ। उधर सीधा वहीं मिलेंगे वो। ये तो कह रहे थे कि मैं पत्थर हटा रहा हूं, मगर मुझे तो इनके हाथ में एक कंकड़ भी नहीं नजर आ रहा था। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या रहस्य है, क्या लीला है, कैसी पहेली है। मुझे कोई अपनी शरण में क्यों नहीं ले रहा है? क्या मैं इतना पापी हूं? क्या मैं इतना बुरा हूं? या फिर भटकता हुआ सिर्फ कस्तूरी मृग ही हूं? वाह मोहब्बत वाह, कितने तेरे रंग, कितने तेरे रूप। बेड़ा पार लगा दे सबका बेड़ा पार लगा दे। पागल और फकीर में क्या फर्क है बाबा? पागल और फकीर में बस इतना सा है फर्क। पागल और फकीर में बस इतना सा है फर्क। पागल दिमाग से और फकीर दिल से हो जाता है गर्क। ये भी लगता है कोई फकीर हैं। फकीरी का जज्बा जमाने को है, कहाँ दिल में ताकत निभाने को है। आपने मालिक को देखा है बाबा? देखा है उसका जलवा, देखी है उसकी कुदरत। मालिक कैसा है बाबा? वो सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सारी तारीफों वाला है। आप मालिक के बारे सब कुछ जानते हैं? नहीं, वो हमारे बारे जानता है सब कुछ। सब कुछ, सबके बारे, लेकिन मुझे छोड़कर। अरे तेरे ऊपर उसकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। तो फिर बाबा मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए, मैं भी अपना जन्म सफल कर लूं। हमारा जोड़ने का काम है भैया, जोड़ने का। हम तुम्हें जोड़ देते हैं उनसे जिन्होंने हमें भी इश्क के जाम से जोड़ रखा है। उधर चले जाओ, उधर सीधा।
बेड़ा पार लगा दे, सबका बेड़ा पार लगा दे। इन सबको देखकर मन की मस्ती का आनंद ले रहा हूं। अब मैं उस दोराहे पर पहुंचा हूं जहां एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ ज्ञान। एक तरफ उसकी मर्जी में रहने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ खुदाई दावा करने वाले लोग हैं। एक तरफ धर्मों की दुहाई है, दूसरी तरफ इश्क की गहराई है। एक तरफ सत्य है, दूसरी तरफ असत्य है। एक तरफ लोग मालिक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मालिक से बात कर रहे हैं। एक तरफ फूल ही फूल हैं, दूसरी तरफ कांटे ही कांटे हैं। अब ये फैसला मुझे करना है कि मुझे किधर जाना है। मेरे दिल को तो रास आई है प्रेम की डगरिया। सचमुच जुनूनाबाद की हर बात निराली है। यहाँ सब मस्त हैं प्रेम की मस्ती में। मोहब्बत इंसान को क्या से क्या बना देती है।
तुम? मैं ख्वाब हूँ। मैं उसके प्रेमी की तलाश में उजड़ी बस्ती से चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ बहुत लोग मिले, सबके सब मस्त हैं अपनी मस्ती में। मैं भी उसकी मस्ती में मस्त रहना चाहता हूँ, लेकिन आपने अपना ये रूप क्यों बना रखा है? मैंने ये रूप खुद नहीं बना रखा, मेरा ये रूप बनाया है मोहब्बत ने। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। हम लोगों की ये हालत देखकर भी तुम प्यार की दुनिया में आना चाहोगे? जी, तो फिर तुम्हें मोहब्बत के रहस्यों को समझना होगा, क्योंकि मोहब्बत के रहस्य मौत के रहस्य से भी ज़्यादा गहरे हैं। मोहब्बत की बारीकियाँ और रहस्य तुम्हें समझाएंगे वो बाबा मस्त देव, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर रहते हैं। अब जाओ, उन्हीं के पास चले जाओ। इनको देखकर तो मोहब्बत से डर लगने लगा। क्या मैं इस हद तक उसको प्यार कर पाऊंगा? क्या मोहब्बत मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल करेगी? कहने वालों ने सही कहा है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ऐ मेरे दिल, अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। चलो इनसे भी मिलते हैं, शायद ये शरण में ले लें। दिन भर तेरी तलाश में जाऊं कहाँ कहाँ, बनकर फकीर धूनी रमाऊं कहाँ कहाँ। मंदिर में तू, मस्जिद में तू, और दोरे बुतों में तू। अगर मेरे दिल में है तो फूल चढ़ाऊं कहाँ कहाँ। आँख मेरी भर आई तेरी जुदाई
मेरी भर आई तेरी जुदाई में, या कह दे मैं तेरे काबिल हूँ ही नहीं, काबिल हूँ ही नहीं, या कह दे मैं तेरे काबिल हूँ ही नहीं, हूँ ही नहीं, या तुझको भी शक है मेरी वफाई में, या तुझको भी शक है मेरी वफाई में, आन मिलो आन मिलो आन मिलो सजना मुझको तन्हाई में, तन्हाई में, आँख मेरी भर आई तेरी जुदाई में, कहने को मैं तन्हा हूँ पर तन्हा नहीं, पर तन्हा नहीं, कहने को मैं तन्हा हूँ पर तन्हा नहीं, पर तन्हा नहीं, यादें मिलने आती हैं तन्हाई में, यादें मिलने आती हैं तन्हाई में, आन मिलो आन मिलो आन मिलो सजना मुझको तन्हाई में, तन्हाई में, आँख मेरी भर आई तेरी जुदाई में, बाबा जी, मुझे सदा सुहागन ने आपके पास भेजा है। जानता हूँ, जानता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि इस जुनूनाबाद में तुम जितने भी लोगों से मिले हो, जुनूनाबाद के लोगों में मोहब्बत का जुनून ही जुनून है। अब तक यही महसूस किया। ठीक कह रहे हो। जानते हो, ये लोग जो आज बेखुदी के आलम में बैठे हैं, ये कोई मामूली बंदे नहीं थे। जो बांसुरी बजा रहे थे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, जिन्होंने तुमसे कहा था कि मैं पत्थर हटा रहा हूँ, वो प्रिंसिपल थे। और वो सदा सुहागन तो पायलट थे। पायलट? ओए, मैं तो बड़ा होकर पायलट बनूंगा। आखिर इन सब का ये हाल किसने किया? मोहब्बत ने किया। मोहब्बत ने। उसकी लीला बहुत अपरंपार है। उसकी मर्जी में रहना सबसे बड़ी पूजा है। वो किसको क्या बना दे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। उसकी पायलट की नौकरी छुड़वाकर सदा सुहागन बना डाला और तुम्हें पायलट बनने से पहले यहाँ पहुँचा डाला। वाह रे तेरी कुदरत,
तेरी महिमा तू ही जाने। बाबा, संसार के तमाम प्राणियों में इंसान को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? माना नहीं गया, इंसान है ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी, क्योंकि सत्य का प्रकाश इंसान पर ही प्रकट होता है। फिर इंसान पाप कर्म क्यों करता है? अज्ञानतावश। जब एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिन नहीं हिलता, तो फिर पाप या पुण्य का फल या दंड हमें क्यों मिलता है? क्योंकि उसने इंसान को सही गलत समझने की बुद्धि दी है। जो इंसान खुद को जानते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। जो इंसान खुद को पहचानते हैं वो इस बात को समझते हैं। जानने और पहचानने में क्या फर्क है बाबा? जानना यह है कि किसी ने बता दिया कि तू इंसान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पहचानना यह है कि इंसान खुद में खुद को देखकर अपना परिचय पाले। खुद को खुद में कैसे देखा जा सकता है बाबा? गुरु की कृपा से, गुरु की दया से, गुरु के ज्ञान से। तो फिर आप मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए बाबा। कर दीजिए मुझ पर भी दया कृपा और दे दीजिए मुझे वो ज्ञान जिससे मैं बन सकूं एक अच्छा इंसान। मुझे अभी आदेश नहीं है किसी को अपना शिष्य बनाने का। हाँ, तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो जिनका मैं भी शिष्य हूँ। आपके गुरुजी से मैं मिलना चाहता हूँ बाबा, मैं मिलना चाहता हूँ। ज़रूर मिलो, ज़रूर मिलो, मगर ये सोचकर मिलना कि मेरे गुरु कफनधारी हैं। वो जिसको भी अपना शिष्य बनाते हैं उसे जीते जी ही कफन पहना देते हैं। इस जुनूनाबाद में सब के सब उन्हीं के शिष्य हैं। वो वहाँ रहते हैं, वहीं